मोहसिन बेग साहब, सर गुजारिश ये है कि आज मैं समझ रहा था कि जो वो ख़ास पैगाम जो कि प्रेसिडेंट साहब ने दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो शायद सिंक कर गया होगा कि यार अब हमने इस हवाले से बात नहीं करनी। लेकिन आज जो बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी के खिलाफ तो नहीं बोल सकते। वो कह रहे हैं कि जी बंद कमरों के फैसले, ये तो वही बातें हैं जो पिछले 6 महीने से कर रहे थे। अब तो फ़ौज के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है, कमांड चेंज हो चुकी है। ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने सीनियर लोग? क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें नज़र आ रहा है और आम लोगों को नज़र नहीं आ रहा? कोई ऐसा मसला उन्हें दरपेश है जिससे वो खाइफ है, या वाकई उनको कोई खदशात है ऐसे जिसकी वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि बंद कमरों के फैसले ना करें, ये होना चाहता है इमरान खान के साथ, ये करवाना चाहते हैं? कौन करवाना चाहता है फॉर दैट से? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। बेसिकली जो भी एक दो लोगों के पीटीआई में बयानात आते हैं वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने पिछले 6-7 माह में जो प्रेशर डालना था, जो कैंपेन करनी थी, लॉन्ग मार्च करना था, पोस्टिंग ट्रांसफर रुकवानी थी, जो भी करना था वो करके देख चुके हैं। ही हैज नथिंग इन हिज स्लीव। अभी उनको पता है कि वो जो उनके जो हैंडलर्स थे या जहां से वो स्पोर्ट्स मैन अपनी जो स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रहा था वो खत्म हो चुका है। ये जो प्रेशर है जी मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा, बिलीव कीजिए ये पहली बात तो जिनको इन्होंने बैठाया वो असम्बलियां तोड़ेंगे नहीं, बल्कि अभी उन्होंने एक नया वजीर भी बना लिया। अगर असम्बलियां तोड़नी थी तो 10 दिन के लिए एक नए वजीर को पंजाब में बनाने की क्या जरूरत थी? तो मकसद ये है कि डेस्परेशन है। इनको पता है कि इलेक्शन, खान साहब को भी पता है कि इस वक्त इलेक्शन उनको सूट नहीं करता, क्योंकि जैसे ही इनके केसेस शुरू होने, ये अरेस्ट भी होंगे, ये डिस्क्वालीफाई भी होंगे, इनके बहुत सारे केसेस हैं। इनको समझ नहीं आ रही आया उन केसेस शुरू होने से पहले मैं इलेक्शन में चला जाऊं और जीत के मैं आके कुर्सी में बैठ जाऊं, ये होना नहीं है। और जो पॉपुलैरिटी इनको बताई जा रही है वो अगर इतनी होती तो लॉन्ग मार्च ऐसा फ्लॉप ना होता। ये तो 1 लाख 10 लाख बंदों की बात कर रहे थे कि हम पिंडी में लाएंगे और इलेक्शन की डेट लेके जाएंगे। तो ये सारा प्रेशर वो डाल चुके हुए हैं। उनको पता है कि कोई चीज नहीं होनी, और जो बयान आपने सुनवाया वो झूठ पर मबनी है। आपको पता है कि अगर आरिफ अलवी साहब जो है इनको मशवरा देने की पोजीशन में नहीं है। इनके पार्टी में आरिफ अलवी साहब की कोई हैसियत नहीं है। उनकी बात तो इनकी पार्टी का कोई आम सा वर्कर भी नहीं मानता, लीडर कहाँ से मानते हैं? तो उदा उनके पास बड़ा है लेकिन उनकी से कोई नहीं है। और वो भी मैं बता दूं, ये कहते हैं कि जी अगर इमरान खान चाहता तो ये होता वो होता। मेरे जरा ये कहते हैं कि समरी आरिफ अलवी के लाहौर जाने से पहले वो साइन करके गए थे। सिर्फ उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वापसी पे अनाउंस कर दीजिएगा, इतनी इज्जत रख लीजिएगा। अच्छा, तो मकसद ये है कि ये अब जो है उस अदारे को दोबारा से अगर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझ रहा इनको कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। ये रूटीन में किसी का कोई भी नाम रख दें, किसी की जब चाहे इज्जत उछाल दें, ये नहीं होगा। और ये जो जिन साहब का आपने बयान सुनाया है, मुझे पता है हिस्ट्री का कि इनको भी टिकट कैसे मिली थी और किसने दिलवाई थी और किसने इनका इलेक्शन और किसने टावर बंद करवाए थे। अच्छा, एक बात मोहसिन बेग साहब, ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है, मतलब एक तरफ ये भी कहा जाता है कि कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए, एक तरफ आजम सवाती साहब के मामलात हैं, फिर शहबाज गिल साहब अब तो खैर हॉस्पिटल दोबारा एडमिटेड हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ है, उनके खिलाफ भी 2 मुकदमात और दर्ज हो गए हैं। कुछ दिन पहले यही खबरें आ रही थी कि नो नॉनसेंस की पॉलिसी है कि इदारे के हवाले से अगर कोई फजूल बात की जाएगी या किसी अफसर के हवाले से की जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। ये मैसेज मैंने जैसे पहले कहा ये दिया भी जा चुका है, पहुंच भी चुका है, लेकिन ये रेजिस्टेंस आना और कि बंद कमरों के अंदर फैसले, तो अब तो कोई फैसले नहीं कर रहा। मैं समझने से कासिर हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा क्या नजर आ रहा है कि वो अभी से उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है? मतलब उन्हें क्या नजर आ रहा है जो बाकी किसी को नहीं पता चल रहा? देखिए, मैंने पहले कहा ये डेस्परेट मूव है उनकी कि नए जो सरबराह हैं या अभी जो आर्मी ने एक बड़ा फर्म मैसेज दिया कि हम ए पॉलिटिकल होंगे, और वो अभी तो कुछ दिन हुए हैं। और अगर अभी ये इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, नेचुरली उनको प्रवोक करेंगे। जिन आजम सवाती या गिल का नाम आपने लिया, आप उनकी लैंग्वेज और उनके ट्वीट देख लीजिए, आया वो कोई रीजनेबल आदमी इस किस्म की गुफ्तगू करता है? और दूसरी बात ये है कि ये अपने दौर में इन्होंने कितने लोगों पे पर्चे कटवाए, मेरे समेत। हमने क्या किया था?
और जिस तरीके के जुल्म और जिस तरीके से इन्होंने नैप, FIA और एजेंसीज को इस्तेमाल किया, अपनी बारी इनका सांस नहीं आता। कोई कहता है जिनसी तशद्दुद हो गया, झूठ पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। और अगर ये इतने ही लीडर हैं या रीजनेबल लोग हैं तो ऐसी गुफ्तगू किसी मुल्क का कोई शख्स कर सकता है जैसे ये कर रहे हैं। और अभी भी अगर ये अदारे को कंट्रोवर्शियल करेंगे तो उसका जवाब इनको जरूर मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये चीज एंड करें। आप पॉलिटिक्स कीजिए, आप फेवर्स क्यों मांगते हैं? आप क्योंकि फेवर्स के बगैर चल नहीं सकते, पॉलिटिक्स आपसे हो नहीं सकती क्योंकि आप उसके आदी नहीं। ठीक, ये